सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं, तो क्या ये कोई सिग्नल है कि उन्हें कोई क्राइसिस पहले से नजर आ रहा है? अगर आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो क्या आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, या फिर ये जो रैली है ये सिर्फ एक बबल है जो अभी बर्स्ट होने वाला है? तो देखिए, गोल्ड ने एक हिस्ट्री बना दी है, प्राइसेस रिकॉर्ड हाई टच कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल वही का वही है कि अब आगे क्या होगा। क्या गोल्ड 80,000 पर जाएगा या फिर 1,40,000 की जो हेडलाइन है ये सिर्फ एक मार्केट गिमिक है? तो आज के वीडियो में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे डेटा और लॉजिक के साथ, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टर का इस सिचुएशन में क्या माइंडसेट रह सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रैली एक्चुअल में कहां से आई है। Why is gold rising now? पिछले 12 महीनों में अगर हम देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अपने पीक पर हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का हो गया या फिर मिडल ईस्ट में हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस जब भी आती हैं, जब भी दुनिया डरती है, तो सबको एक ही चीज सेफ लगती है, दैट इज गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 1200 टन का गोल्ड खरीदा है, जिसमें चाइना, इंडिया, तुर्की, पोलैंड जैसे देश एक्टिवली अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं। मतलब इन गॉड वी ट्रस्ट से इन गोल्ड वी ट्रस्ट तक का सफर अब रियल हो चुका है। पहले ये माना जाता था कि गोल्ड से शादी हो जाती है, लेकिन अब लगने लगा है कि गोल्ड से एक इकोनॉमी बच जाती है। अब अगर हम थोड़ा सा सीरियस एंगल देखें तो सेंट्रल बैंक्स ये जो हेवीली गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक हिडन फियर का सिग्नल है, बिकॉज यहाँ पर दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं, यानी कि यूएस और यूरोप की अगर बात की जाए तो वो अपने डेट क्राइसिस के पीक पर हैं। इसीलिए जब जब डॉलर वीक होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेफ एसेट्स की ओर भागते हैं। ऐसे में गोल्ड उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट एंकर बन जाता है। लेकिन रुको, गोल्ड में ये जो रैली आई है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है या सिर्फ एक पैनिक रैली है? इसका जवाब जानकर आप शॉक रह जाओगे। अब आ जाते हैं भारत पर, क्योंकि इंडिया गोल्ड कंजम्पशन में पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पर आता है। 2024 में ओवर 700 टन गोल्ड इंपोर्ट किया गया है। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने डिजिटल गोल्ड, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड और रिफाइनिंग प्लांट्स को प्रमोट करना भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए और कुछ फॉरेन एक्सचेंज बचे। यानी कि अब गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास बन चुका है इंडिया में। और फिर से वही $1 मिलियन क्वेश्चन की आगे क्या होगा? क्या गोल्ड 80,000 जाएगा या फिर 1,40,000 जाएगा? इसको समझने के लिए हम 2 सिनेरियोस कंसिडर करेंगे। सिनेरियो 1, अगर हम बुलिश केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो बुलिश एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा और यूएस फेड ने रेट कट करना स्टार्ट कर दिया और जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अभी भी चल रहे हैं अगर वो बढ़ते हैं, तो अगले 12 महीनों में गोल्ड के प्राइसेस 1,40,000 टच कर सकते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो ऐसे में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इन सिचुएशंस में हमेशा ही गोल्ड आउटशाइन करता है। सिनेरियो 2 अगर हम देखें, बेरिश केस को स्टडी किया जाए तो हर एक बुल रन का एक एंड होता है, और अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, फेड एग्रेसिवली रेट कट नहीं करता है और लिक्विडिटी टाइट रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड के दाम 65,000 से 70,000 तक भी करेक्ट कर सकते हैं। और ये वो समय होता है जब फोमो में बैठे इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ सेलिंग करते हैं और जो स्मार्ट मनी होता है वो बाइंग करता है। गोल्ड में भी सेम शादी वाला ही फंडा चलता है, जितना लेट एंट्री लोगे उतना ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्ले को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा,
लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एसेट क्लास अभी भी एक पावरफुल हेज है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड रखा जा सकता है, फिर चाहे वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड ETF हो या फिर डिजिटल गोल्ड हो, किसी भी माध्यम से ये एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या उन्हें अपनी चेकलिस्ट में रखना है, तो नंबर 1 यहाँ पर उन्हें जो गोल्ड के दाम हैं उन्हें USD इंडेक्स के साथ हमेशा कंपेयर करके देखना है। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक बाइंग के ट्रेंड को आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, उस पर प्रॉपर वॉच रखना है। देन थर्ड इज आपको रिटेल डिमांड और ज्वेलरी सीजन को भी चेकआउट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इमोशंस पे नहीं बल्कि डेटा पे इन्वेस्ट करना है। पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या सिल्वर गोल्ड से बेहतर रिटर्न्स दे सकता है? इसका जवाब आपको आने वाले वीडियोस में मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में सिल्वर लिख दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा और आने वाले समय में हम डेफिनेटली इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। एनीवेज, कंक्लूड करें तो गोल्ड के दाम चाहे बढ़े या फिर घटें, लेकिन एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज इन्वेस्टर सेंटिमेंट। हर एक करेक्शन के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिलती है और हर एक रैली के बाद डेफिनेटली करेक्शन आता है, लेकिन जीतता वही है जो डिसिप्लिन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो जितना ज्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।